हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज सब्यसाची ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। और शोल्डर ले लूँगी 5.5 इंच। ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने 5.5 इंच लिया शोल्डर। और आर्म होल लिया मैंने 6 इंच। और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होते 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10.5 इंच। आप लोग बैक नेक का जो डीप है जितना चाहिए इतना ले सकती है, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैं बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं दिया है, आप लोग चाहे तो बना सकती है। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करेंगे एंड टीचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और ये जो पेपर फॉर्मा है, पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखने और कैसे सिलाई करने उसका भी फुल डिटेल से वीडियो अपलोड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। तो मेरा जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करना हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करी हूँ। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने नीचे की साइड से 2 सूत एक्स्ट्रा लिया है। आप लोग हमेशा ही सब्यसाची ब्लाउज में नीचे की साइड में, फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में 2 सूत एक्स्ट्रा लेना। और उसके बाद 2 सूत को छोड़ते हुए बैक पार्ट जिस तरह से मैंने कटिंग किया था ना, वैसे में फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना आर्म होल का हर ब्लाउज में। तो और एक शेप दे दिया है। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। आप लोग चाहे तो उससे ज़्यादा भी डीप कर सकते हैं, क्योंकि सब्यसाची ब्लाउज में थोड़ा सा डीप ही पहनती है। तो मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखा है, नॉर्मल रखा है। और उसके बाद मैंने पान गला का शेप दे दिया है फ्रंट पार्ट में। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन पान गला का जो शेप है ना वो देने से और भी अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने जो शोल्डर है, शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। और ये साइड से लिया है मैंने 3.5 इंच। ये साइड से मैंने 3.5 इंच पे एक मार्किंग किया है, इस तरह से सीधा कर लिया है। और जहाँ मैंने टक्स पॉइंट लिया था ना वहाँ से नीचे की साइड में 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है, 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था ना वहाँ साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और उसके बाद मैं इस तरह से भी और एक तिरछा लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। और ये जो कोना आया है ना वो इस तरह से शेप दे देना गुलाई करके। और ये सेट से लेना है 3.5 इंच में। तो 3.5 इंच में मैंने एक डॉट दे दिया है। अभी इसमें जो सब्यसाची ब्लाउज़ का शेप है वो शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से परफेक्ट शेप दे दिया है सब्यसाची ब्लाउज़ का। आप लोग ने ये जो शेप है ना वो थोड़ा सा अच्छी तरह से देना, ताकि फिटिंग्स अच्छी आई। आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग भी आएगा। तो आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करना। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ये जो हमारा सब्यसाची ब्लाउज़ का मिडिल पार्ट निकला है ना, वो मिडिल पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ जो मिडिल का पार्ट है वो ही बड़ा करूँगी सब्यसाची ब्लाउज़ का, और कुछ भी नहीं। तो ये मिडिल पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी पेपर में। तो देखो मिडिल पार्ट को मैंने इस तरह से चारों ओर मार्किंग कर दूंगी। और उसके बाद इस मिडिल पार्ट को मैं बड़ा करूँगी।
तो इस पार्ट को इस तरह से सीधा कर लेना है और यह साइड से मैं 3.5 इंच ले लूँगी। 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दूँगी और नीचे की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और चारों ओर में हाफ इंच बड़ा करके मार्किंग कर लूँगी, चारों ओर हाफ इंच। तो इस तरह से चारों ओर हाफ इंच करके मार्किंग कर लेना है। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद पेपर फॉर्मा कटिंग करके देती हूँ और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा। अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो पेपर फॉर्मा से कटिंग करेंगे ना तो ब्लाउज़ का जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगा। तो देखो जो सब्यसाची ब्लाउज़ का हमारा मिडिल पार्ट है वो मिडिल पार्ट मैंने बड़ा करके इस तरह से कटिंग कर लिया है। और उसके बाद ना आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट तरीके से आया कि नहीं। तो देखो इस तरह से सिलाना पड़ेगा। तो देखो पूरा परफेक्ट आई है। सिलाने के बाद ना उसका जो कटोरी का मतलब जो कटोरी होता है वो बहुत ही अच्छी आती है शेप। तो ये पार्ट कटिंग करना हो गया फ्रंट पार्ट। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। तो पेपर को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना स्लीव के लिए। और जो मैंने चौड़ाई में लिया है स्लीव का चौड़ाई में लिया है 9 इंच और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 8 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले लेना, लेकिन जितना लंबाई लेंगे ना उसे 3.5 में एक नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से लेना है 2 इंच पे और ये साइड से लेना है 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। उसके बाद जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी लिया मैंने 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच और उसके बाद मैं इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने मार्किंग कर दी है। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैं जैसे जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे ही कटिंग करना, देखना परफेक्ट आएगा फिटिंग। और आप लोग हमेशा ही स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो कभी भी फ्रंट साइड में आर्म होल के साइड में झूल नहीं आएगा। तो देखो मेरा तो कटिंग करना हो गया है। ये ना एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 34 साइज़ के सब्यसाची ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।